जय श्री कृष्ण। आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे राधा कौन थी। पृथु ने कहा, हे ब्राह्मण, वृषभान की पुत्री राधिका ही सब गोपियों से अधिक कृष्ण की प्रिय क्यों बनी? कार्तिक मास में विष्णु के साथ उसकी पूजा क्यों की जाती है? नारद जी बोले, पंचाल देश में वहाँ के राजा प्राचीन ब्रहीण ने एक हरि मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति स्थापित की कि जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर थी। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं से की जाती थी तथा दान, नृत्य, गीत आदि का मांगलिक कार्य भी किए जाते थे। वहाँ देवियों जैसी सुंदर एक नृत्य निपुण स्त्री थी जिसके गीतों को सुनकर लोग मोहित हो जाते थे और निश्चल पत्थर की तरह खड़े होकर सिर्फ उसके गीत सुनते रहते थे। जब हरि के सानिध्य में नृत्य करने का समय मिलता, जब भी उसी मंदिर में हरि के पास नृत्य करने का आयोजन किया जाता था, तो अब सब लोग उसको सुनने देखने के लिए, उसका नृत्य देखने के लिए, गान सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे। सारा नगर सूना हो जाता था। वह लोगों को मोहित करके धन कमाती थी। एक दिन कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी को नाचते समय भगवान विष्णु की ओर विशेष रूप से उसने देखा, मूर्ति को देखा और उसके रूप श्रृंगार पर मोहित होकर सोचने लगी, ये श्री नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर मेरे साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। कह रहे भगवान की मूर्ति देखती है, नाच करते करते सोचती है कि अगर इतने सुंदर भगवान मेरे गले में बाजू डाल के मेरे साथ नाच करें, नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। इस प्रकार उसने हाव भाव से नृत्य करते हुए सारी रात बिता दी। यही सोचते सोचते भगवान को देखते देखते सारी रात बिता दी। प्रातः काल उसे एकादशी के जागरण का फल मिला और उसकी जो कामना थी वो पूरी हुई। कुछ वर्षों बाद जब वह अपनी संपूर्ण धन दान करके मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में पहुंचकर देवांगना बनी। वहाँ भी रूप यौवनशालिनी और संगीत में निपुण थी। एक बार उसने शीशे में अपना रूप देखा तो सोचने लगी, मेरा रूप किसी भी पुरुष के लायक नहीं है, पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पिछले जन्म की कामना याद आई। अचानक उसको पिछला जन्म याद आया कि मैंने क्या कामना की थी कि ये भगवान मेरे गले में बाजू डाल के मेरे साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा। तो उसको जैसी वो कामना याद आ गई, उसने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ नृत्य करूंगी और ब्रह्मचारिणी रहकर किसी को भी अपना पति नहीं बनाऊंगी। कि मैं कृष्ण के साथ नृत्य करूंगी और ब्रह्मचारिणी रह के किसी के साथ भी किसी को भी अपना पति नहीं बनाऊंगी। उस चंद्रकीर्ति नामक देवांगना सुंदरी का मन श्री कृष्ण की मूर्ति में ही लग गया और वह प्रेम मगन होकर श्री कृष्ण के चरित्रों का गान करने लगे। जब पृथ्वी अपने बोझ से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास आई तो उन्होंने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया। अब अगले जन्म में देवताओं की स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनसे क्रीड़ा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, किशोरावस्था में आप गोप कन्याओं से, युवावस्था में आप राजकन्याओं बनकर और सभी स्त्रियों श्री हरि को प्रसन्न करें। ये सुनकर चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से कहा और अपने पूर्व जन्म की अपनी मनोरथ बताया कि मैं पूर्व जन्म में क्या सोचती थी। हे पितामह, और विनय करके बोली ब्रह्मा जी से, हे पितामह, पृथ्वी पर पहुंचकर हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण जी से प्रेम करें। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं और वह सबसे अधिक मुझे ही प्रेम करें। कह रहे मेरी भी यही कामना है पिछले जन्म से कि मैं भी श्री कृष्ण के साथ नाचूं और वो सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करें। आप मेरी इस इच्छा को पूरा करो। ब्रह्मा जी ने कृष्ण अवतार में देवताओं को भी सभी देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतरित किया और देवताओं की स्त्रियों को भी धरती पर अवतरित होने का। पूर्व जन्म की चंद्रकीर्ति नामक देवांगना
ने नंद राय के ब्रिज क्षेत्रों में वृषभान नामक गोप के यहाँ राधा नामक अत्यंत सुंदर पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब इसी ने चंद्रकीर्ति देवांगना ने ही वृषभान के घर राधा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी को नाच गान करते हुए सारी रात जागरण के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मा जी ने उसकी मनोकामनाएं पूरी की। इससे राधा नाम से वृंदावन के रास उत्सव में अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। अनेक जन्मों से आकांक्षा रखने वाली उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ कर दिया। इसीलिए राधा नामक गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि को अधिक प्रिय थी। इसी कारण कार्तिक मास में श्री दामोदर के साथ राधा भी विशेष रूप से पूजनीय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री